एयर पोल्यूशन क्या होता है, इससे इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे प्रिवेंट करें एयर पोल्यूशन को। आज बात करेंगे इस बारे में। देखते रहिए न्यूरो वेलनेस। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूरो वेलनेस। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है एयर पोल्यूशन। बहुत लोग इफेक्ट हो रहे हैं और बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। दिवाली कॉर्नर पे आ गई है। बहुत ज्यादा दिवाली की वजह से, बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग व्हीकल की वजह से, जो क्रॉप्स जल रहे हैं पंजाब हरियाणा में उसकी वजह से, ये सारी चीजों की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा खराब होता जा रहा है दिल्ली में, राइट। तो आज बात करते हैं पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन आखिर होता क्या है, क्या इससे इफेक्ट्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रिवेंशन कैसे की जाए, किन किन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या चीज होती है, पर्टिकुलर मैटर क्या होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे इसी वीडियो पे। क्योंकि ये डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं ये सारी चीजें, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आखिर होता क्या है। जो आप कभी देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पहुंच गया है, 300 पहुंच गया है, 230 पे है, 240 पे है। व्हाट इज दिस नंबर? WHO जो होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएस बेस्ड जो है, उसने एक एयर क्वालिटी इंडेक्स बना रखा है। बेसिकली एक स्केल होता है जिसपे आपकी एयर की जो क्वालिटी है वो मेजर की जाती है और आपको सिंप्लीफाइड वे में आपको एक नंबर दे दिया जाता है। अब इसका कौन सा नंबर सही है और कौन सा गलत है, शायद आपको पता ना हो, तो मैं बता देता हूं। 0 to 100 ये एक क्लीन एयर के इंडिकेशंस होते हैं, ब्रीदेबल एयर के इंडिकेशंस होते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बेसिकली 0 to 50 जो है वो कंप्लीटली क्लीन और सेफ एयर है आपको ब्रीथ करने के लिए। बट एनीथिंग गोइंग बियॉन्ड 50 इज अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक फॉर सेंसिटिव पीपल, जो जिनको ऑलरेडी थोड़ी सी कंडीशंस ज्यादा हैं, जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनको शायद इससे प्रॉब्लम हो सकती है। बट 0 to 100 नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल सेफ है ब्रीथ करने के लिए। एनीथिंग बियॉन्ड 100, ठीक है, तो वो आ जाती है आपकी अनसेफ एयर में, अनसेफ एयर क्वालिटी में। उससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 100 to 200 जो रेंज होती है वो भी कई लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, जो ऑलरेडी जिनको एग्जिस्टिंग कंडीशंस हो सकती हैं, सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, या ब्रोंकाइटिस है किसी को, या एस्थमा है, तो उनके लिए ये रेंज बहुत खतरनाक हो सकती है, बहुत ही खतरनाक है, राइट। 200 एंड अबव तो हर बंदे के लिए खतरनाक है, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे उसको कोई ऑलरेडी कोई कंडीशन हो, ठीक है। तो ये होता है स्केल, ये होता है इंडेक्स, ठीक है। आज 31 अक्टूबर को 2018 में अभी मैंने देखा है, मैं आपको लिंक छोड़ दूंगा जहां पे आप एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने शहर का देख सकते हैं। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स राइट नाउ इज स्टैंडिंग अराउंड 307। मैक्सिमम 300 होना चाहिए, इससे बियॉन्ड चला गया है हमारा। अब ये क्यों हुआ है? बेसिकली देखिए, दिल्ली में वैसे ही दिल्ली एक बहुत ही पॉपुलेटेड और बड़ी एरिया है, बड़ा स्टेट है, शहर है, ठीक है। उसके साथ एडजॉइनिंग एरियाज भी हैं। फॉर एग्जांपल नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, हरियाणा रीजन जो हो गया, यूपी रीजन जो हो गया, ये सारे भी जुड़े हुए हैं। तो इनकी पोल्यूशन, इनकी जगहों से पोल्यूशन प्लस दिल्ली का अपना पोल्यूशन, ये सब वैसे ही हाई होता है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में जो फार्मर्स जो हैं, जो किसान लोग हैं हमारे, वो जब क्रॉप्स जलाते हैं और जो विंड की डायरेक्शन अगर दिल्ली में आती है, तो वो सारा पोल्यूशन भी, वो विंड में जो पोल्यूशन होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है। सो जो पूरा इंडेक्स है वो बिगड़ जाता है, वो 200 को क्रॉस कर जाता है, 200 250 को क्रॉस कर जाता है, 100 को क्रॉस कर जाता है, राइट। तो ये चीज होती है, ये प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली इससे बीमारियां क्या क्या आ सकती हैं, क्या क्या ये एयर पोल्यूशन क्रॉस कॉज कर सकता है आपको। ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं लोगों को, लोग ब्रीद नहीं कर पाते हैं ढंग से। कोई बहुत गहरी सांसें लेते हैं,
किनको सांसें नहीं आती हैं ढंग से, ठीक है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है कईयों को, सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वो भी हो सकती है। उसके अलावा हार्ट और कार्डियो इश्यूज भी आ जाते हैं लोगों को, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं इस पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से, इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब होने की वजह से, राइट। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन से लोग इनमें ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। देखिए पॉल्यूशन तो सबको इफेक्ट करता है, देयर इज नो स्पेसिफिक पर्सन कि इसको पॉल्यूशन इफेक्ट नहीं करेगा बट उसको करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पॉल्यूशन सबको इफेक्ट करता है, बट कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क पे बैठे हुए हैं आज इस टाइम पे, ठीक है, या हर टाइम पे जब पॉल्यूशन बढ़ता है। सो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले हैं बच्चे, छोटे बच्चे, किड्स, ठीक है, इन्फेंट, किड्स, ये सारे बहुत ज्यादा रिस्क पे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनके वो डेवलप हो रहे होते हैं, स्पेसिफिकली लंग्स जो हैं वो डेवलप हो रही होती है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है। तो ये सारी चीजें मेच्योर नहीं होती हैं बच्चों की एज कंपेयर टू एन एडल्ट। एडल्ट में ये सब चीजें मेच्योर हो चुकी होती हैं, दे कैन स्टिल टेक मोर, बट बच्चे नहीं कर सकते हैं इस चीज को, इसलिए दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क। दैट इज द रीजन जब पोल्यूशन लेवल हमारे यहाँ पे बढ़ जाता है, सो गवर्नमेंट स्कूल्स को सबसे पहले शट डाउन करती है। दिस इज द रीजन बेसिकली, ठीक है। सो किड्स अगर आपके यहाँ पे हैं तो दे आर मोस्टली इफेक्टेड बाय दिस पोल्यूशन, राइट। इसके अलावा एल्डरली पीपल, जो बूढ़े हैं, जिनको ऑलरेडी बहुत कंडीशंस हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, चाहे उनको रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, चाहे उनको कार्डियो इश्यूज हैं, तो वो भी इसके दायरे में आ जाते हैं, राइट। रिस्क के दायरे में, हायर और ग्रेटर रिस्क के दायरे में आ जाते हैं, इनको ये पोल्यूशन ज्यादा इफेक्ट करेगा। इसके अलावा वो लोग भी हैं जिनको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, या फिर किसी को ब्रीदिंग इश्यूज ऑलरेडी हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज ऑलरेडी हैं, किसी को ब्रोंकाइटिस हुआ है, किसी को निमोनिया है, या उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है जिनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, किसी की एंजियोप्लास्टी हो रखी है, किसी का बाईपास हो रखा है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट। सो वो लोग भी बहुत हाई रिस्क पे होते हैं। उसके अलावा प्रेग्नेंट औरतें बहुत हाई रिस्क पे हैं। प्रेग्नेंट वुमेन, दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क, क्योंकि उनके सिर्फ उनको ये इफेक्ट नहीं करता है, उनके बच्चों को भी इफेक्ट करता है जो अंदर पल रहे हैं, जो बन रहे हैं, राइट। उनके फीटस को इफेक्ट करता है, जो बच्चादानी है उसको इफेक्ट करता है ये, राइट, पोल्यूशन। इसकी वजह से कई बारी मिसकैरेजेस हो सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, इसकी वजह से कई बारी उनको प्री मेच्योर बेबी हो सकता है, प्री टर्म बेबी जिसको बुलाते हैं, वो भी हो सकता है। इसके अलावा और भी फीटस में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, इट कैन इम्पैक्ट योर फीटस ऑल्सो। सो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारे इफेक्ट्स होते हैं पोल्यूशन के। इसके अलावा रिस्क और किस पे हाई है? कई लोग आप देखते हैं मैराथन रनर्स होते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, एथलीट्स हैं हमारे, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो सारा दिन बाहर होते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई और स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग भी इससे इफेक्टेड हैं, बहुत ज्यादा रिस्क पे हैं ये लोग। सो अगर आप उनमें से एक हैं, बेसिकली देखिए कोई गलत बात तो है नहीं अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं, मैराथन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इनफैक्ट बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा है, बट इस टाइम पे बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो ट्राई टू अवॉइड प्रैक्टिसिंग आउटसाइड, ठीक है, ट्राई टू अवॉइड दैट इफ यू कैन। इनफैक्ट घर में भी आजकल तो पोल्यूशन का लेवल देखा जा रहा है, महसूस हो रहा है, राइट। सो बाहर तो इट्स टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सो अवॉइड कीजिए थोड़े टाइम के लिए, जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका ठीक ना हो जाए। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपने कैसे देखना है, मैंने वहां पे लिंक छोड़ रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज जाके वहां पे देखिए, आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स मिल जाएगा। अब बेसिकली आप ये पूछेंगे कि पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या होते हैं, कंटेंट क्या होता है पॉल्यूशन का, राइट। सबसे पहले तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, बेसिकली पीएम मैटर आपको सुनाई देता है, PM 2.5, PM 3.5, 3, ये क्या है? PM इज पार्टिकुलेट मैटर,
ठीक है, ये वो चीजें होती हैं, ये पोल्यूशन का कंटेंट होता है, सोर्स होता है ये पोल्यूशन का। तो बेसिकली पीएम मैटर जो है इट रेंजेस फ्रॉम 2.5 माइक्रॉन्स टू 10 माइक्रॉन्स। जो आप ये पोल्यूशन देख रहे हैं जो एयर में है, दैट इज बेसिकली पीएम 2.5 मैटर। और ये जो है ये आपके लंग्स में घुस जाता है, लंग्स के एयर सैक्स में घुस जाता है, जिसको एवियोली भी बुलाया जाता है मेडिकल टर्म्स में, उसमें ये घुस जाता है। और अगर अल्ट्रा फाइन पर्टिकुलेट मैटर है तो इट कैन इवन पेनिट्रेट इनसाइड योर ब्लड स्ट्रीम में घुस जाएगा और उसके बाद पूरी बॉडी में घूमता रहेगा, राइट। उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में एक बार ही घुस गया तो इम्यून इश्यूज, वायरल, खांसी, जुकाम और भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, राइट। इसके अलावा और क्या कंटेंट्स हैं और क्या पोल्यूशन के सोर्सेज हैं वो जानने की करते हैं। वो है आपके ग्राउंड लेवल ओजोन गैस। कलरलेस ओडरलेस गैस है, ना इसका कलर होता है ना इसकी कोई खुशबू या कोई स्मेल होती है, ठीक है। सो ये भी एक डेंजरस चीज है। तीसरा कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो आपने सुना ही होगा, गाड़ियों के में से निकलता है, आप जो कुछ जलाते हैं तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कोई गंदी चीज जला रहे हैं, प्लास्टिक, तो उनसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, राइट। सो ये भी एक डेंजरस चीज है, डेंजरस गैस है, राइट। इट कैन ऑल्सो कॉज इन्फ्लेमेशन इन योर एयरवेज ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो भी एक चीज होती है। इसके अलावा सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लेड है, ये सारी चीजें हैं जो आपके पोल्यूशन मैटर में होती है, जो पोल्यूशन में होती हैं, पोल्यूशन के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप जानना चाहेंगे तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से इनमें से पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली छोड़ दूंगा, जहां पे आपको ये भी दिख जाएगा कि दिल्ली में कौन कौन से ज्यादा पोल्यूशन मैटर आ रहे हैं, राइट। सो अब बात करते हैं कि पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं बॉडी में, उसके बारे में बात करते हैं, राइट। सो सबसे पहले तो आपके पोल्यूशन का जो इफेक्ट होता है वो होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सीओपीडी, कफ, वॉइस में चेंज होना, वॉइस में ऑल्टरेशन होना, थ्रोट में इरिटेशन होना, बार बार ऐसे करना, खांसी करना, यूं यूं करना, ये इरिटेशन के साइन है थ्रोट के, राइट। और इसके अलावा जो लोग एस्थमा पेशेंट्स हैं, जो सीओपीडी पेशेंट्स हैं, जिनको ऑलरेडी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है इस टाइम पे, ठीक है। इनफैक्ट कई पेशेंट्स जो होते हैं मेरे पास जो आते हैं, उनको मैं देखता हूँ जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं, इनफैक्ट उनमें ये लेवल बहुत बढ़ जाता है, उनका एस्थमा अटैक और खराब हो जाता है, सिवियर हो जाता है, राइट। सो ये भी एक सबसे बड़ी इशू आती है, इफेक्ट होते हैं एयर पोल्यूशन के जो इन लोगों को इफेक्ट कर सकते हैं। थ्रोट में इरिटेशन इफेक्ट करती है, और लॉन्ग रन इफेक्ट में अगर ज्यादा टाइम तक आप पोल्यूशन पे एक्सपोज रहेंगे, लंग कैंसर होने के चांसेस हैं, लंग इंपेयरमेंट होने के चांसेस हैं, लंग्स में इंपेयरमेंट होने के चांसेस हैं, निमोनिया बढ़ने के चांसेस हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा और कौन से इफेक्ट्स होते हैं पोल्यूशन के आपके ऊपर? आईज में प्रॉब्लम होती है, आईज में जलन होती है, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो रही होती है, या पानी निकलना बार बार शुरू होता है, आईज में इश्यूज होते हैं, आईज में डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, बार बार आप यूं 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 करते रहते हैं, आंखें थोड़ी लाल लाल होती रहती हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आईज को लेके, क्योंकि बेसिकली आपकी रेटिनोपैथी और ऑक्यूलर प्रॉब्लम्स आपके बढ़ जाते हैं, ड्राई आईज और ये सब बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है, राइट। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। देखिए स्किन क्या है कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है बॉडी का। कोई भी बाहर की चीज जब बॉडी के अंदर एंटर करती है तो वो यहां से होके गुजरती है, राइट। तो अब जब पार्टिकुलर मैटर इतना बढ़ जाता है, जब वो बॉडी पे टच करता है, स्किन पे टच करता है, तो कई लोगों को जिनको अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन जिनकी है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव स्किन होती है जिनकी, उनको रैशेस होना शुरू हो जाते हैं, रेडनेस होना शुरू हो जाती है, हाइव्स हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, राइट। ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि जो पर्टिकुलर मैटर है, बाहर का जो मैटर है, फॉरेन मैटर है, वो स्किन के ऊपर टच कर रहा है। आप बाहर हैं, वो चीज टच कर रही है स्किन के ऊपर।
इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज भी होते हैं लोगों को, इंक्रीज बीपी, ठीक है, बीपी बढ़ जाते हैं आप लोगों के, या हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसके अलावा कार्डियक फेलियर भी होते हैं कई लोगों को, बहुत रेयर हो सकते हैं बट चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, बट पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं कार्डियक फेलियर्स की भी, राइट। मायोकार्डियल इंफाक्शन हो सकता है, ठीक है, और भी कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हो सकते हैं। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट का होता है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसमें ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज आपके ब्लड स्ट्रीम में अगर पर्टिकुलर मैटर घुस गया तो उसमें भी प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा न्यूरो इश्यूज भी बहुत होते हैं। न्यूरो इश्यूज में क्या होता है, न्यूरो इश्यूज में बेसिकली कई लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, ढंग से सो नहीं पाते हैं, रेयर केसेस है, बट उसके अलावा एंजाइटी लोगों की बढ़ जाती है, ठीक है, चिंताएं बढ़ जाती हैं, अंदर का लेवल जो है एंजाइटी का बढ़ जाता है, क्योंकि अगेन बॉडी एक तरीके से स्ट्रेस में से जा रही है, कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ये सारे इश्यूज आ जाते हैं। एंजाइटी के अलावा आपको हेडेक्स कई लोगों को हो जाते हैं, जो माइग्रेन के पेशेंट हैं, अगर उनको ट्रिगर उनका पोल्यूशन है तो उसकी वजह से उनको माइग्रेन अटैक्स आ जाते हैं, माइग्रेन में प्रॉब्लम आ जाती है, माइग्रेन इश्यूज हो जाते हैं, राइट, वो बढ़ जाते हैं, उनके माइग्रेन अटैक्स रिकरेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, राइट। इसके अलावा कई लोगों का एग्रेशन लेवल बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स होते हैं, मूड बिहेवियरल चेंजेस भी देखे जाते हैं। सो ये सारे न्यूरो इश्यूज में आ जाते हैं। अब हमने बात कर ली कि इश्यूज क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, कौन लोग रिस्क पे हैं, कौन लोग नहीं है रिस्क पे, सारे की बात कर ली हमने। बट सबसे इंपॉर्टेंट, पॉल्यूशन को प्रिवेंट कैसे किया जाए। देखिए, पहले तो मैं आपको कुछ घर की चीजें बताऊंगा जो आप घर पे कर सकते हैं, जिससे आप पोल्यूशन का इम्पैक्ट और इनकी इफेक्ट अपनी बॉडी पे होने से रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, राइट। सबसे पहली बात तो जो आपकी कई लोगों की जो आंखें जल रही हैं, ठीक है, उसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। ठंडा पानी लीजिए, हो सके तो फ्रिज का पानी लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा रोज वाटर मिलाइए, रोज वाटर विल बी अ नेचुरल कूलेंट फॉर योर आईज, ठीक है। वो लेके आप जरा आंखों को खोल के उसके अंदर छिड़किए वो पानी। जब वो पानी अंदर जाएगा तो थोड़ी आंखों में ड्राइनेस कम होती है, जब ड्राइनेस कम होती है तो इरिटेशन आंखों की कम हो जाएगी, राइट। तो उसकी वजह से जो ऑक्यूलर प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती हैं, धीरे धीरे कम हो जाती हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, आप कोई मेडिकेशन का यूज चाहते हैं, तो उस केस में आप रिफ्रेश टीयर्स नाम की मेडिसिन आती है, आई ड्रॉप्स आते हैं जो आपको किसी भी केमिस्ट से मिल जाएंगे, उसको आप लगाइए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं आंखों के लिए, आप अपने हैंड्स को रब कीजिए, जब वो गर्म हो जाए तो उनको आंखों पे लगाइए। ये दिन में 2 या 3 बारी करिए, इससे आंखों में आपके थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा ड्राइनेस कम होगी और इसकी वजह से आंखें थोड़ा आपकी मॉइस्चराइज भी रहेंगी। सो आइदर रिफ्रेश टीयर्स या फिर ठंडे पानी से आंखों को वाटर को स्प्रिंकल करना, या फिर ये एक्सरसाइज भी करना। अगर तीनों करते हैं तो कोई हार्म नहीं है, कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, राइट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हो सके तो बाहर जाना बंद कीजिए। अभी इस टाइम पे बाहर जाना इट्स नॉट सेफ, थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स्ट ओनली बिकॉज दिवाली बहुत पास में है, एंड आई एम प्रीटी श्योर के पोल्यूशन और बढ़ेगा, घटेगा नहीं अभी, राइट। सो जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा थोड़ा डिसेंट ना हो जाए तो प्लीज बाहर जाना अवॉइड करिए। और अगर आपको जाना ही है, ठीक है, तो एयर मास्क पहन के जाइए, वो भी बात करूंगा मैं, तीसरा वही है पॉइंट कि एयर मास्क कौन से पहनने हैं। तो बाहर जाना अवॉइड करिए, बहुत जरूरी है, ठीक है, अवॉइड करिए। तीसरा है एयर मास्क यूज। अगर आपको बाहर जाना ही पड़ता है, आपको बाहर जाना ही है किसी भी वजह से, फॉर वॉट एवर रीजन आपको बाहर जाना ही होता है, या फिर क्योंकि दिवाली है तो ऑब्वियसली आपको बाहर जाना है, लोगों को गिफ्ट्स देनी है वगैरह वगैरह, तो उस वजह से आप स्पेसिफिकली एयर मास्क का यूज कीजिए। नाउ एयर मास्क, कोई भी एयर मास्क नहीं होता है। ट्राई टू बाय N99 एयर मास्क, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे या बहुत सारी साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहां से आपको ये मिल सकता है। इनफैक्ट केमिस्ट के पास भी आजकल अवेलेबल है। N99 एयर मास्क लीजिए,
N95 मत लीजिए, N99 लीजिए। N99 का मतलब होता है कि 99% जो पर्टिकुलेट मैटर है 2.5 माइक्रोन्स का या उससे बड़ा, वो एयर पोल्यूशन में वो आपके एयर मास्क फिल्टर कर देते हैं उसको, राइट। तो आप हद से ज्यादा क्लीन एयर सांस ले रहे हैं, राइट। आई नो कई लोगों को यही लगता है, एम्बैरेसमेंट होती है कि हम एयर मास्क पहन के कैसे जाएं। बट देखिए, अभी एम्बैरेसमेंट के बारे में मत सोचिए, अभी शर्मो शर्मी के बारे में मत सोचिए, अभी अपने आप के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। एयर मास्क पहनना जरूरी है अगर आपको बाहर जाना है या बच्चों को बाहर भेजना है। N99 एयर मास्क बच्चों के लिए भी आते हैं, बड़ों के लिए भी आते हैं, बूढ़ों के लिए भी आते हैं। आप जाके जरा देखिए, थोड़े महंगे आते हैं बट हेल्थ के सामने कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, राइट। सो एयर मास्क पहनिए N99% वाला, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको सोर्सेस, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो घर में एयर प्यूरिफायर लगाइए। मैं मानता हूं कि इस टाइम पे एयर प्यूरिफायर के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो हो सके इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बारी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एटलीस्ट कम से कम आपको हेल्थ इश्यूज तो नहीं होंगे। सो हो सकता है, अगर आपसे हो सकता है तो प्लीज एयर प्यूरिफायर परचेज कीजिए। आपके बच्चे अंदर सेफ रहेंगे, आप भी सेफ रहेंगे उस बेसिस पे, राइट। उसके अलावा हो सकता है तो आप थोड़े डोर्स एंड विंडोज थोड़ा क्लोज रखिए, क्योंकि बंद जब आप रखेंगे तो ऑब्वियसली ये चीजें कम होती हैं, थोड़ी कम अंदर आएंगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप कर सकते हैं अवॉइड जंक फूड, अवॉइड अननेचुरल फूड, बाहर से ये प्रोसेस फूड खाना बंद करिए, क्योंकि ये इम्यून को वैसे ही आपके इफेक्ट करता है, ऊपर से पोल्यूशन है तो और इम्यून को इफेक्ट करेगा, तो ये भी अवॉइड करिए, राइट। इसके बावजूद आप और क्या क्या कर सकते हैं, इसके बावजूद आप जो जो लोगों को आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है या मुंह पे इरिटेशन हो रही है, ऐसे ऐसा लग रहा है कुछ बैठा हुआ है, उस केसेस में आप एक टॉवल लीजिए, उसके ऊपर ठंडा पानी, बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी लेके आंखों में डालिए, ठीक है। इससे आपकी आंखों में इरिटेशन कम होगी, राइट। इनफैक्ट अगर आप बाहर भी जा रहे हैं और आप अपना एयर मास्क लेके जाना भूल गए हैं, नो प्रॉब्लम्स, कहीं से ठंडा पानी का अरेंजमेंट हो सकता है तो वो करिए। हैंडकरचिफ यानी कि रुमाल पे वो ठंडा पानी डालिए और वही अपने नाक पे लगा लीजिए, एटलीस्ट पर्टिकुलेट मैटर आपकी नाक के अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। सर्जिकल मास्क का यूज मत कीजिए। जो सर्जिकल मास्क, मैंने भी आज न्यूज में देखा था कि कई गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज हैं, एजेंसीज हैं, वो सर्जिकल मास्क दे रही है लोगों को पोल्यूशन से बचने के लिए। सर्जिकल मास्क इज फॉर सर्जन्स, सर्जन्स के लिए होता है या इन्फेक्शन से बचने के लिए होता है। अगर एयर में इन्फेक्शन है तो आप उससे बचने के लिए सर्जिकल मास्क फिर भी पहन सकते हैं, बट ये तो पोल्यूशन है, इसके लिए पोल्यूशन के लिए आपको पोल्यूशन मास्क चाहिए, सर्जिकल मास्क नहीं चाहिए। तो थोड़ा पैसे के बारे में मत सोचिए, प्लीज बाय द मास्क विच इज मेड फॉर दिस, एंड दैट इज N99 एयर पोल्यूशन मास्क, ऑलराइट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अगर हो सके तो आप अपनी तरफ से बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, राइट। अवॉइड टेकिंग योर ओन कार, कारपूल करिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, ठीक है। गवर्नमेंट भी इनफैक्ट यही बोलती है कि कारपूल इज मच बेटर ऑप्शन, इट्स अ मच सेफर ऑप्शन फॉर अदर्स, पोल्यूशन कम होता है उससे। सो थोड़े टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए, कारपूल यूज करिए, ताकि कहीं ना कहीं से हम पोल्यूशन कम कर सकें, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी। और हो सके, आई नो दिवाली है, आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, हो सके तो प्लीज पटाखे जलाना खत्म कीजिए, बंद कीजिए। दिवाली इज ऑल अबाउट फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, नॉट अबाउट क्रैकर्स, ठीक है। पटाखों का फेस्टिवल नहीं है, लाइट्स का फेस्टिवल है, राइट। सो उसको अंडरस्टैंड कीजिए, अपने आप को बचाइए, दूसरों को बचाइए, अपने घर पे जो बच्चे हैं उनको बचाइए और बड़ों को बचाइए। प्लीज try to be a responsible citizen if you can. Okay, thank you so much for coming to my channel, and this was all about pollution. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, and I wish you all the very very best for life, and I wish you a great and successful Diwali and prosperous Diwali. May you get all the success this life and the life coming forward, right? So thank you so much for coming to my channel, and if you like this video, please go ahead and like and subscribe and share it, and
See you next time. Happy Diwali once again and have a great, fit and healthy life. Thank you so much. Bye-bye.